परफेक्ट स्टडी जोन की तरफ से आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है वो है समकालीन भारत, भूगोल का। कौन से सब्जेक्ट का? भूगोल का। ठीक है, भारत आकार और स्थिति, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, और 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट भूगोल का, उसको आज मैं बताने के लिए आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक है, तो आते हैं हम चैप्टर की तरफ, देखते हैं। आप देख सकते हैं साइड में मैंने भारत का नक्शा बनाया हुआ है। इसके अंदर उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये सभी चीज़ें लिखे हुए हैं क्योंकि इसका इन चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल है। फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ें बताई है कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या, अब पॉइंट पे आते जरा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की आबादी 121 करोड़ है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मैं भारत का क्षेत्रफल की बात करूं तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा भारत। ठीक है, अगर मैं यहाँ के राज्यों की संख्या की बात करूं तो यहाँ पे 28 यानी कि 28 राज्य हैं। कहाँ पे? भारत के अंदर। ठीक है, और यहाँ कुल मिला के 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? कुल मिला के 9 केंद्र शासित प्रदेश। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4 यानी कि 2.4% है। और अगर विश्व की कुल जनसंख्या में प्रतिशत की बात करूं तो 17.5% है। किसकी? भारत की। किसकी? भारत की। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां है। कौन सा है? 7वां, यानी कि 6 इससे भी बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, तो भारत की स्थल सीमा रेखा जो कि है वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री तट रेखा की बात करूं तो वो है, ये है आपका कुल मिला के 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये किसकी बात की जा रही है? भारत की समुद्र तट रेखा की। ठीक है, अब भारत का मानक यामोत्तर रेखा जो है वो है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर की ओर। ठीक है, और भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये ग्लोब से समझ में आने वाली है। यानी कि अगर हम लोग ग्लोब से देखेंगे तो ये चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, अब 37.37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो है 68 यानी कि 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर, और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। अब आगे का टॉपिक जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चीज़ें समझ में आने वाली है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये क्या है? भारत के पड़ोसी देश, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये आप मैप में भी देख सकते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कर्क रेखा या 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश यानी कि वृत्त देश के 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने? 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो कि गोवा है, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क रेखा जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? तो कर्क रेखा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत तो चीज़ें समझ में आई ही होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके अंदर प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपके सामने जो 3 से 5 अंक वाले क्वेश्चनों के आंसरों को बता देता हूँ। ठीक है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। क्या है? भारत से क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बड़े हों। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। तो ऐसे देश जो भारत से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े हैं वो है रूस, कनाडा, देख सकते हैं आप, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है।
तो कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजर के निकलती है उसका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर ये जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है तीसरा, जो कि भारत में पड़ोसी राष्ट्र के नाम दिशाओं के अनुसार लिखिए। यानी कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके नाम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू दिशा, यानी कि वो कौन से दिशा में है। ठीक है, तो देखते हैं हम। माफ करना, थोड़ी सी वीडियो हिल रही है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम कौन सी दिशा में कौन कौन से राज्य हैं हमारे। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के पड़ोसी देश का नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर दिशा में भारत के पड़ोसी देश का नाम है चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान आदि। पूर्व दिशा में भारत का पड़ोसी देश जो है म्यांमार, बांग्लादेश इत्यादि। भारत में दक्षिण पड़ोसी देश द्वीपीय यानी कि श्रीलंका और मालदीव। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी तो आप लोगों को खुद को पता है। ठीक है, किसी ज़रूरतमंद को इस वीडियो तक उसके आंसरों के जवाब दिला दीजिए। बस, धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको और क्लियरिटी से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।